नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि जो है उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और साथ ही वहीं अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर रानीखेत विधानसभा में बीजेपी नेता डॉक्टर विद्याधर सिंह नेगी के यहाँ पर नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और साथ ही ग्रामीणों ने यहाँ पर जो है जनता के बीच पहुंची और साथ ही यहाँ पर आगामी चुनाव को लेकर जो लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। मित्रजन है, इनका प्रेम है। मैंने तो सिंपल सा जन्मदिन का कार्यक्रम के लिए इनसे अनुरोध किया था। मैंने 10-20 लोग एकत्र हो जाएंगे तो 14 तारीख को मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन उन्हें गांव-गांव से लोग इतने सारे आ गए हैं। सब प्रेमी लोग हैं। ये अपार स्नेह यहाँ के क्षेत्र का मुझे मिला है, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। मेरी सोच से ज़्यादा यहाँ पर लोग एकत्र हो गए। ये जनता का अपार स्नेह है मेरे। तो उत्तराखंड में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा जिले की दुबाराहाट विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने यहां पर एक बैठक आयोजित की है, जिसमें यहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के यहां पर 16 दिसंबर को देहरादून में होने जा रही रैली की तैयारियों के बारे में बातचीत की गई। विधानसभा क्षेत्र में 1000 पार्टी कार्यकर्ता इस रैली में प्रतिभाग करने के लिए यहां पर जो है उत्साहित नजर आ रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर दोबाराहाट विधानसभा से करीब 100 से 150 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर देहरादून रवाना होंगी। अन्य सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण भाई और अन्य जो साथी हैं सबका है। यहाँ के जो वीर हैं, जो माँ अपने बच्चों को शिक्षा देती है, उसके चलते उनमें जो वीरता का भाव जगता है और वो लोग सेना में शामिल होते हैं और सेना में जाकर इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानियां भी देते हैं। तो उत्तराखंड वीरों की भूमि है, देवभूमि हो। और जोशीमठ नगर में यहां पर कुछ दूरी पर छावनी बाजार दिखाई देता है, जहां पर छावनी बाजार के ठीक नीचे कुछ दूरी पर काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की अपनी आशियाने हैं। आप बता दें कि यहाँ पर आशियाने कभी भी भारी बरसात में यहाँ पर जमींदोज हो सकते हैं। कई परिवारों के आशियानों में यहाँ पर पिछले दिनों हुई बरसात के कारण जबरदस्त दरारें आ चुकी हैं और बताया जा रहा है कि दरार भी यहाँ पर ऐसी है कि जिसे यहाँ पर देखकर पल भर में यहाँ पर किसी भी जो है वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। गौरतलब है कि यहाँ पर इस वक्त दर्जनों परिवार छावनी बाजार की तरफ खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। पूरे इलाके में जोशीमठ नगर पालिका में लगभग 120 एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें लोगों ने लिखा है कि उनके घर में दरार आ गई, भू धसाव हो गया, लोगों की ज़मीन खिसक गई। ऐसे 120 लोगों की शिकायतें हैं और पूरे जोशीमठ ब्लॉक में लगभग 340 से 350 लोगों की ऐसी शिकायत है कि लोगों के घरों में दरारें हैं, मकान टूट रहे हैं, भू धसाव हो रहा है, ज़मीन खिसक रही है। तब हम लोगों ने मांग की है कि इस पूरे इलाके के, हमने ज्ञापन दिया राज्य के मुख्यमंत्री को और ये ज्ञापन में हमने मांग की है कि इस पूरे इलाके के जो जोशीमठ क्षेत्र है इसकी भूगर्भीय सर्वेक्षण होना चाहिए। थैलीसैंण से देहरादून लौटते वक्त भरसार के पास कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का सरकारी वाहन यहां पर उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब यहां पर सड़क पर पाले में यहां पर ब्रेक मारते ही यहां पर उनकी कार सड़क पर ही पलट गई और उनकी कार के यहां पर पीछे आ रही दूसरी सरकारी कार भी यहां पर त्रही पाले में यहां पर फिसल कर खाई की तरफ यहां पर लुढ़क कर पेड़ों पर जाकर फंस गई थी। दुर्घटना में यहां पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत यहां पर अन्य वाहन सवार लोगों को यहां पर हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल कैबिनेट मंत्री भरसार महाविद्यालय के यहां पर गेस्ट हाउस में ठहर गए थे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सड़क हादसा हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस सड़क जो है हादसे में यहाँ पर धन सिंह रावत सहित यहाँ पर कार में सवार कई जो है लोगों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर रात के वक्त ये हादसा हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब धन सिंह रावत का काफिला जा रहा था उसी वक्त ये हादसा हुआ है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार क्या ड्राइवर की तरफ से लापरवाही बरती गई या फिर कुछ और वजह रही होगी जिस वक्त ये हादसा यहां पर हुआ है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार क्या कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके चलते
ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर धन सिंह रावत के काफिले में कई कारें सवार थी। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर अचानक ब्रेक लगने से धन सिंह रावत के काफिले में यहाँ पर सरकारी कार जो है पलट गई थी। साथ ही पीछे से आ रही दूसरी कार भी अचानक से पलट गई। जी कुछ नहीं कि जब गाड़ी फिसल गई तो उसने जो पहाड़ की तरफ गाड़ी मोड़ दी और अगर उसकी नीचे की तरफ मुड़ता तो हम सभी सब आज चले जाते, लेकिन शुक्र है भगवान का कि आज हम बच गए हैं। उसमें माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी थे और मैं माता रावत जो है डीसीपी चेयरमैन और हमारे डीसीपी के चेयरमैन सिक्योरिटी भाई थे और अपने जो है PRO ढोनाल जी थे और सुशील कुमार जी हमारी गाड़ी चला रहे थे। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तराखंड विजय सम्मान रैली को सफल बनाने के लिए हरिद्वार के कांग्रेसियों ने भी यहाँ पर आखिरी क्षण में पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस की हरिद्वार के यहाँ पर पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता संजय शर्मा और साथ ही PCC सदस्य उमादत्त शर्मा ने भी लक्सर में रैली की यहाँ पर तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान नेताओं ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर अकेले लक्सर के कई हजार लोग रैली में शामिल होंगे, देहरादून पहुंचेंगे और साथ ही उन्होंने यहां पर यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी की रैली में PM मोदी की रैली से भी दोगुनी चौगुनी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। वही तो था, उसी का वो। हमारी विधानसभा है, यहाँ की जनता का भरपूर प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है और हम उन लोगों से कहते हैं रैली के चलने के लिए तो ये पूछ रहे हैं हमें कि किस समय चलना है और कहाँ चलना है। तो बहुत एक जोश है हमारे राहुल गांधी जो प्रिय नेता हैं और जो वास्तव में उत्तराखंड के अंदर सैनिकों का सम्मान करने के लिए कल देहरादून परेड ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। तो सैनिकों का सम्मान है और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही जोश और खरोश हमारे सभी लक्सर विधानसभा के क्षेत्र में नहीं पूरे जिले के अंदर है। हमारे लक्सर क्षेत्र के लक्सर विधानसभा के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता वो तन मन धन से लगे हुए हैं और पूरे जिले के अंदर से इतनी बड़ी भारी रैली जाएगी जैसे पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की रैली हुई थी उससे कहीं दुगनी बड़ी रैली। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी और साथ ही प्रदेश के यहाँ पर अन्य वनों में यहाँ पर रह रहे वन गुर्जरों के यहाँ पर वनों से हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है और कोर्ट ने यहाँ पर मामले पर जो है सुनने के बाद वन विभाग से वन गुर्जरों को यहाँ पर मुख्यधारा में यहाँ पर जोड़ने के लिए 1 साल के भीतर जो है कॉलोनी बनाने के भी निर्देश जारी किए और कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि वन गुर्जरों के लिए यहाँ पर बनाई जाने वाली कॉलोनी में यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। जिन वन गुर्जरों का यहाँ पर विस्थापित करना संभव न हो उन्हें 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये वन गुजरों से लगे हुए मामले हैं जिनमें वन गुजरों के रिहेबिलिशंस और उनको जिनका रिहेबिलिशन ना हो सकता हो उनको 10 से 15 लाख तक के रुपया देने की जो उनकी पॉलिसी बनी है वन गुजरों की, उसके संबंध में आज कोर्ट में बहुत देर तक चर्चा हुई, बहस हुई और कोर्ट ने ये कहा है कि जो गुजर का रिहेबिलिशन है वो आवश्यक है और उनको रिहेबिलिशन ताकि उनको जनरल पब्लिक की लाइन में लाया जा सके उनका रिहेबिलिशन किया जाए। और कुछ वन गुजरों को जिनका रिहेबिलिशन नहीं हो सकता, जगह नहीं है या जिनको हटा दिया गया है, उनको
एक 10 से 15 लाख के बीच में धन दिया जाए और ये कार्य 2 हफ्ते के अंदर कर दिया जाए। और वन गुजरों के जो रिहेबिलिटेशन का मामला है इसको भी जल्दी से जल्दी एक स्कीम फ्रेम करके उसके तहत इसको भी निस्तारित किया जाए। और रुड़की के चकबंदी विभाग में धांधली के मामलों में यहां पर कार्रवाई नहीं होने पर एक बीजेपी नेता आत्मदाह करने के लिए तहसील कार्यालय पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि वहां पर पुलिस को तैनात देख बीजेपी नेता ने यहां पर पेड़ पर चढ़कर जो है उसके पास एक बैग भी था और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर पुलिस कर्मियों ने यहां पर उसे पेड़ से उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो अभी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। और बताया जा रहा है कि वहीं पर जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ पर घंटों की मशक्कत के बाद व्यक्ति को यहाँ पर पेड़ से नीचे उतारा गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार के कनखल निवासी जगजीवन राम ने यहाँ पर चौकबंदी के यहाँ पर बंदोबस्त अधिकारी को 3 दिसंबर को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर जो है बेलड़ा और साथ ही कुछ गांव में चकबंदी प्रक्रिया में धांधली की गई है। इसमें यहाँ पर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और 7 फरवरी दिन रविवार सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ था मौत का खेल। जी हां, हम बात कर रहे हैं तपोवन और साथ ही रानी घाटी की। इन दोनों जगहों पर यहां न जाने कितने बेगुनाह मजदूर उस रोज यहां पर काल की ग्राम में समा गए। आपको बता दें कि यहां पर 7 फरवरी रविवार को सुबह 10:30 बजे वो जल सैलाब आया था, जिसमें यहां पर जल सैलाब में रानी और साथ ही तपोवन में काफी तबाही मचाई थी। शुरुआत रानी के यहाँ पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में शुरू हुई और साथ ही यहाँ तो उस रोज यहाँ पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया था। हालांकि बस बताया जा रहा है कि यहाँ पर गिने चुने शव यहाँ पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में यहाँ पर उस रोज बरामद हुए थे, लेकिन कुछ मजदूरों के शव का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। 7 फरवरी सुबह 10:30 बजे रविवार का दिन शायद ही कोई भूल पाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं तपोवन एनटीपीसी और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की। जिस रोज 7 फरवरी की वो भयानक सुबह, उस रोज ना जाने कितने बेगुनाह मजदूर उस दिन काल के ग्रास में समा गए थे। आज भी उन्हें याद किया जा रहा है। ना जाने कितने बेगुनाह मजदूर आज भी उस मिट्टी के मलबे के अंदर तब्दील है, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। बड़ी बात तो यह है कि दोनों घटनास्थलों पर अगर आज भी कोई जाता है तो उसके पल भर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। कैमरामैन साथी कन्हैया कोहली के साथ नवीन सिंह की खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में बिजली के यहाँ पर बिलों की यहाँ पर होली जलाकर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीसी शर्मा ने यहाँ पर बिना मीटर रीडिंग के ही यहाँ पर बिजली बिल जारी करने का भी आरोप सरकार पर लगाया है। तो वहीं लगे हाथ यहाँ पर सीएम शिवराज को भी उनका वादा याद दिलाते हुए जो है कहा कि आकर बिजली लाइन जोड़ने की बात कही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि यहाँ पर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वैक्सीनेशन महाअभियान पर जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ पर सरकार की स्थिति पर नजर है। हम ये भी यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी बिना वैक्सीनेशन के ना रहे। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वैक्सीन कितनी कारगर है ये हम सब ने देखा है। वैक्सीन के कारण कहीं भी यहाँ पर किसको भी कोई परेशानी नहीं हुई है। सरकार पूरी तरह से हर स्तर पर नजर रखी हुई है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कोरोना का संक्रमण ना बढ़े और उसके लिए हम वैक्सीनेशन पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। कल 16 तारीख को हमारा एक महा वैक्सीनेशन अभियान है और हम इसमें खासकर सेकेंड डोज के लिए पूरा अमला लगेगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम दिसंबर के महीने में जो हमारा टारगेट सेगमेंट को 100% दोनों डोज लगाने का जो लक्ष्य है उसको हम बहुत हद तक कल ही पूरा करें और उसके लिए सभी तरह की हमने व्यवस्थाएं कर ली हैं। नीचे तक हमारे वैक्सीनेटर की टीम, उसकी पूरी मैपिंग, पुराने हमारे जो महा वैक्सीनेशन अभियान जिस ढंग से हमने निष्पादित किए थे उसी स्तर पर हमारा कल का भी ये महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है।
और चलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको बता दें कि इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद अपराध पर नियंत्रण करने के लिए यहां पर पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है और वहीं अब पूरे शहर में चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। इसमें यहां पर अलग अलग स्थानों पर जिला बदर के बदमाश गिरफ्तार किए गए। वहीं ड्रग्स और साथी अपराध को लेकर भी पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस की तरफ से यहां पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी चेकिंग की जा रही है और ये कार्रवाई काफी प्रभावी साबित हो रही है। इस दौरान कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर हरि नारायण चारी मिश्र ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यहां पर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पूरे जिले में कल चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें जिला बदर के जो भागे हुए बदमाश थे उनकी चेकिंग की गई। तो उसमें 6 जिला बदमाशों में फिर उन पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ ड्रग्स को लेकर के पुलिस सख्त है। ड्रग्स पे आज पुलिस एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है, जिस हेल्पलाइन नंबर पे पूरी तरीके से उसे वरिष्ठ अधिकारी उसमें इस कार्यालय से मुख्य तौर पे जॉइंट सीपी रैंक के अधिकारी की सीधी मॉनिटरिंग में इस तरह की कार्रवाई चलेगी। और पूरे ज़िले में कहीं भी अगर किसी भी गली में ड्रग्स को लेकर के इससे गंभीरता दिखती है कि लेकर के हम लोग पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पे उसमें काम करेंगे। और ये नंबर भी मैं दोहरा देता हूँ, 70491 08283 70491 08283। और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के पहले ही यहां पर सीसीटीवी के मदद से अपराधियों को खोजकर उनके सही अंजाम तक उनको पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि यहां पर आने वाले समय में यहां पर सीसीटीवी से लेकर अन्य आधुनिक जो है संसाधनों का भी उपयोग इंदौर में यहां पर पुलिस की तरफ से किया जाएगा, ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। और साथ इतना ही नहीं, यहां पर शहर के सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर नए मापदंडों में यहाँ पर उन आधुनिक संयंत्रों को भी जगह दी जा रही है जो कि यहाँ पर अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर देगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि किसी ने यहाँ पर हिमाकत की तो यहाँ पर उसे जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करेगी। आधुनिक तकनीक का प्रयोग पुलिस की एक ज़रूरत है और पुलिस हर उस स्तर पर करेगी जहाँ पे भी इसकी आवश्यकता है। हम देखते हैं कि पहले से भी हालांकि प्रयोग होता रहा है, लेकिन इसको और उन्नत तौर पर, चाहे सीसीटीवी की बात हो, चाहे आधुनिक साइबर लैब की बात हो, चाहे आधुनिक तरीके के प्रशिक्षण की बात हो, इन सारे चीज़ों पर भी अलग अलग एजेंसी से बात की गई है, ताकि यहाँ के जो एक्सपर्ट हों, मुख्य तौर पे जो साइबर क्राइम की जो टीम है उसको और बेहतर ढंग से कैसे प्रशिक्षित किया जा सके, उसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं। कल उसमें चेकिंग की गई। जिला बदर के 6 आरोपी उसमें अलग अलग जगहों पर मिले थे। पुलिस ने पूरे ज़िले में कल चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें जिला बदर के जो भागे हुए बदमाश थे उनकी चेकिंग की गई। तो उसमें 6 जिला बदमाशों में फिर उन पर कार्रवाई की गई है। और जब बात करेंगे जबलपुर की, आपको बता दें कि यहाँ पर जबलपुर गौरा बाजार अंतर्गत टेमर भीटा शारदा मंदिर में यहाँ पर अचानक एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे ही आग की लपटें कमरे से यहाँ पर निकलने लगी तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पास में ही यहाँ पर कमरे में बैठे लोग आग देखकर वहां पर बुझाने के प्रयास में लग गए। वहीं घर के यहाँ पर लोग और साथ ही बताया कि क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पर मिलकर आग पर काबू पाया। और वहीं गनीमत यह रही कि यहाँ पर कमरे में यहाँ पर 2 सिलेंडर रखे हुए थे, जिसे मौके रहते यहाँ पर बाहर निकाल लिया गया था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लाइन बंद थी, फिर एकदम से लाइट आई, हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। 10-15 मिनट बाद मेरी जेठानी के कमरे से धुआं निकल रहा था, तो नहा रही थी, तो उनसे मैंने बोला दीदी धुआं निकल रहा है। दरवाज़ा खोली तो बहुत तेज़ धुआं था। फिर मीटर में लकड़ी मार के फिर गई आग बुझाने, तो फ्रिज जल रही थी। वहीं पे होम थिएटर भी था, मिक्सी भी थी, एक फ़ोन चार्ज में लगा था स्मार्ट वाला सैमसंग का, और पेटी में भी आग लगी थी। तो ओढ़ने वाले बिछाने वाले कपड़े उन्हीं में थे, पहनने वाले भी थे, और वहीं राशन आसन सब रखी थी, तो उन सब में आग लग गई। पर्स जो था वो पेटी के अंदर था, उसमें 10,000 रुपये थे, उसमें भी आग लग गई।
आपने अक्सर सर्कस में जाकर करतबबाज को यहाँ पर करतब और साथ ही बैलेंस बनाकर देखा होगा, लेकिन एक 55 वर्षीय बुजुर्ग की यहाँ पर बैलेंसिंग का भी कमाल ऐसा ही है। आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक 55 वर्षीय बुजुर्ग अजय कुमार तिवारी की। आप बता दें कि यहाँ पर अजय कुमार तिवारी लगातार जो है बैलेंसिंग पावर कमाल के कर रहा था। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर 55 वर्षीय बुजुर्ग जबलपुर शहर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और साथ ही वहीं पर रोजाना साइकिल से काम पर जाते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर साइकिल ही साधारण नहीं, जब बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो घर से निकलते हैं तो एक यहाँ पर 8 फीट लंबे डंडे को यहाँ पर अपने सर पर रखकर साइकिल पर सवार होकर लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। मैं पहाड़ में बैठ के सामना करता था, पहाड़ों में बैठ करके, तो अचानक मेरे मन में एक बार आया कि एक पत्थर में बैठा हुआ था। वो पत्थर जो है बहुत पतला पत्थर था, तो फिर मैंने उससे पत्थर से बैठ करके बैलेंस बनाया, बना बैलेंस। उसके बाद फिर ये सब करने लगा। मन को एकाग्र करना पड़ता, मन को, जैसे मैं साइकिलिंग करता हूँ तो यहाँ वहाँ नहीं देखता, बिल्कुल एक साइड ही देखता हूँ, और बिल्कुल मन को एकाग्र करेंगे तभी ये बैलेंसिंग हो पाता है। और चलिए बात करें जबलपुर की। आप बता दें कि यहाँ पर जबलपुर बड़ा फुहारा स्थित दिगंबर जैन महिला पार्षद के यहाँ पर द्वारा 5 दिन पूर्व रांझी थाना क्षेत्र में यहाँ पर पड़ोसी प्रताड़ना से आत्महत्या करने वाली यहाँ पर 11 वर्षीय छात्रा को लेकर प्रशासन के प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए कैंडल मार्च निकालकर छात्रा को श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिगंबर जैन महिला पार्षद के यहाँ पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुभाष जैन ने भी बताया जाए कि सुषमा जैन ने कहा है कि अपरांची में यहाँ पर एक बालिका ने यहाँ पर प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी और बड़ी यहाँ पर विदारक की घटना है। यहाँ पर बालिका को पुलिस का सहयोग नहीं मिला। अगर समय रहते पुलिस कोई कार्रवाई करती तो ये घटना न घटी। प्रशासन के ही विरोध में आज हम लोग ने सभी महिला परिषद, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की समस्त शाखाओं ने और समाज के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर, समाज के सभी सदस्यों ने मिलकर आज इसका मौन जुलूस निकाला और उसको श्रद्धांजलि अर्पित की। वो एक सामान्य परिवार की बालिका थी और उसके साथ गलत व्यवहार होने के कारण, किसी के सहयोग न प्राप्त होने से वो उदासीन हो गई और बेचारी ने ये गलत कदम उठाकर आत्मदाह किया। ये बहुत ही समाज के लिए, प्रशासन के लिए, सभी के लिए बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। इसी के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उसको, उसके परिवार को शक्ति दे भगवान, और हमारे समाज ने उसको आर्थिक सहयोग के लिए भी कोशिश की है कि उसको आर्थिक सहयोग दे के उसकी छोटी बहनों को भी। और मंडला में लोकायुक्त की टीम ने आवेदक हेमंत कुमार उइके पिता हेमराज उइके के प्रयोगशाला सहायक शासकीय हाई स्कूल बाजा बताया जाए कि यहाँ पर बोरिया जिला मंडला के यहाँ पर शिकायत पर आरोपी राजकुमार यादव, पिता छनलाल यादव, यहाँ पर प्राचार्य संकुल जन शिक्षा केंद्र लिमरुआ जिला मंडला के यहाँ पर उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए की यहाँ पर आवेदक के पद पर स्थापना समायोजित कर शासकीय हाई स्कूल बाजा में यहाँ पर फिर से पदस्थापना करने की एवज में यहाँ पर यह रिश्वत ली गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन 10,000 रुपए की यहाँ पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सर, मैं शासकीय प्राथमिक शाला में सहायक अध्यापक के पद पे था। वहाँ पे शिक्षक समायोजन में प्रक्रिया में मेरा नाम अतिशेष लिस्ट में आया। इसके बाद मेरे को शिक्षक समायोजन के लिए फिर रिक्त पद था प्रयोगशाला सहायक हाई स्कूल बाजा में, वहाँ पे मेरे को पदस्थ कर दिया गया। पुनः फिर से आदेश जारी हुआ और मुझे यथावत अपनी नांदिया में आना पड़ा। नांदिया में आने के बाद फिर से उसी आदेश के तहत प्रिंसिपल सर मेरे को फिर हाई स्कूल बाजा के लिए या फिर डराने लगे कि अदर ब्लॉक कर देंगे। तो मेरा गांव बोरिया पड़ता है सर, तो मैं सोचा पास में करके कहीं और ब्लॉक ना जाना पड़े, तो उन्होंने फिर रिश्वत मंगाई 40,000। तो वो मैं कहा सर इतना नहीं दे पाऊंगा मैं।
और चलिए बात करेंगे सागर की। आपको बता दें कि यहाँ पर सागर में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे निर्माण कार्य में यहाँ पर दीनदयाल प्रतिमा में यहाँ पर तीली की और सड़क निर्माण होना है। निर्माण में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर वृंदावन बाग ट्रस्ट भी यहाँ पर दुकानें रोड बना रही हैं, जिससे कि यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पर नोटिस दिया। बुधवार को प्रशासन की अमले ने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की और इसी दौरान यहाँ पर कलेक्टर दीपक आर्य भी मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर की मौजूदगी में यहाँ पर ट्रस्ट की 15 से अधिक दुकानों में जेसीबी के द्वारा तोड़फोड़ की गई और वहीं कार्रवाई होते देख यहाँ पर दुकानदारों ने सामान वाहनों में भरा और साथ ही दुकानें खाली कर दी थी। ये स्मार्ट रोड जो हमारी बन रही है उसमें SR1 का काम चालू होना है और इस रोड को जो पूरी उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसके अनुसार बनाना है। तो ये वृंदावन धाम ट्रस्ट है और ट्रस्ट में कलेक्टर महोदय इसके अध्यक्ष हैं और महंत जी हैं, उनके द्वारा महंत जी के द्वारा इसमें बड़ा सहयोग किया गया और पूरा जो इसको हटाने के लिए उन्होंने खुद आगे आए हैं। बाकी सभी को नोटिस दिए गए थे। ऐसे 36 लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है। तो आज से इस मुहिम को चालू किया है और इसको हम लोग जल्दी क्लियर करा करके और जो हमारे रोड का काम है वो भी हम लोग आज से ही कल से चालू। देवरी क्षेत्र के केसली विकासखंड के ग्राम घाना में यहाँ पर कई वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार इस वर्ष भी यहाँ पर मड़ई महोत्सव मेला का यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री हर्षी यादव शामिल हुए। जन समुदाय को यहाँ पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर चुनाव नजदीक आते ही यहाँ पर बीजेपी के नुमाइंदों के द्वारा आदिवासियों को यहाँ पर छलने का काम किया जा रहा है और इसके पहले यहाँ पर बीजेपी कहाँ थी, जब यहाँ पर चरगुआ में यहाँ पर बीजेपी शासन के यहाँ पर नुमाइंदों ने ही गरीब आदिवासियों के यहाँ पर झोपड़ियों में आग लगा दी थी। यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनकी झोपड़ी में आग लगाकर किया गया संसार किया है पूरी देवरी विधानसभा को सागर को। बहुत दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है आज दिनांक तक भी उन अत्याचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमारे आदिवासियों की सुनी गई, ना उनको पट्टा मिला, ना आगे का मुआवजा मिला, यहाँ तक कि उल्टे केस बनाने की कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। तो जब 2018 में विधानसभा चुनाव में परिणाम आए और उसमें सर्वाधिक हमारे आदिवासी विधायक कांग्रेस से निर्वाचित हुए, चाहे ओमकार मरकाम जी की बात हो, चाहे जैस के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर हीरालाल अलावत जी की बात हो, जैस के संगठन के अध्यक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेट में दर्द हुआ। पहली बार एहसास हुआ कि आदिवासी भी देश में निवास करते हैं, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। और शुजालपुर से कुछ ही दूरी पर बताया जा रहा है यहाँ पर ग्राम मगरोला में यहाँ पर 7 दिवसीय भगवत कथा का यहाँ पर संपन्न हुआ है और साथ ही अलकनंदा दीदी के यहाँ पर मुखारबिंद से भी यहाँ पर 7 दिवसीय भगवत कथा का आनंद सभी यहाँ पर ग्राम वासियों ने लिया। अलकनंदा यहाँ पर दीदी ने यहाँ पर भगवत कथा में यहाँ पर बताया कि भगवत कथा के दर्शन मात्र से यहाँ पर सभी पापों का अंत हो जाता है और यहाँ पर कोई ज्यादा टोना या फिर जादू नहीं चलता। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है भागवत गीता के यहाँ पर शक्ति जो है इससे यहाँ पर सुनने की मात्र से यहाँ पर जो है परमात्मा के दर्शन होते हैं और कथा के बाद सभी ब्राह्मण देवताओं को भी यहाँ पर भोजन करवाया गया है। और चलिए बात करेंगे बरेली की। आपको बता दें कि यहाँ पर बरेली में कुतुबखाना पुलिस निर्माण को लेकर व्यापारियों ने यहाँ पर जिला अस्पताल रोड पर बैनर लगाकर विरोध प्रकट किया और साथ ही बैनर पर लिखा है कि यहाँ पर पुल बनाओगी तो वोट नहीं पाओगे। पुल निर्माण की यहाँ पर घोषणा से यहाँ पर गुस्साए व्यापारियों ने एक आवश्यक बैठक बुलाकर अपनी नई रणनीति पर आज मंथन किया। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी मुख्य व्यापारियों ने यहाँ पर एक आवाज में कहा है कि यहाँ पर कुतुबखाना पुल निर्माण को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन और साथ ही शासन को जो है उनके लोग यहाँ पर अपनी दोहरी नीति अपना रहे हैं, तो इस बात को लेकर व्यापारियों में यहाँ पर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापारी बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि कुतुबखाना पुल का पुरजोर विरोध करें, क्योंकि सभी का
व्यापार में नुकसान होगा। सब लोग मिलके एकजुट रहेंगे तो उसका असर सरकार पे भी पड़ेगा। हम लोग धरने पे बैठने के लिए एक छोटा सा संदेश दिया है, वो एक कहावत थी और एक नारा है, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और यही लड़ाई इनको महंगी पड़ जाएगी 22 के चुनाव में, बहुत भारी पड़ेगी इनको। ये लोग खेल समझ रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं पुल बना के हम वोटों से जीतेंगे नहीं हारेंगे। ये जनता इनको हराएगी, ये कर्मचारी इनको हराएंगे, ये दुकानदार इनको हराएंगे। जो सब व्यापारी और कर्मचारी लोग जो हैं बहुत ही इस पुल को लेकर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि निर्णय जल्द से जल्द बदला जाए, नहीं व्यापार को बचाने का काम किया जाए, ना कि व्यापार को खत्म करने का काम किया जाए। अन्यथा हम सब व्यापारी और सारे हमारे कर्मचारी जो हैं सड़क पे आके बैठ टेंशन करेंगे और तब तक करते रहेंगे कि जब तक पुल का खत्म नहीं होगा। एक वोट से इलेक्शन हारा और जीता जाता है, हर एक वोट की अपनी अहमियत होती है। तो अगर ये लाखों वोटों का हिसाब किताब है तो ये तो विधायक जी खुद ही सोच लें कि फिर हार और जीत का अंतर और कहाँ तक कहाँ। गाजियाबाद में पुरानी रंजिश के चलते यहां पर झूठे मुकदमे में फंसाने की यहां पर साजिश की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर थाना विजयनगर क्षेत्र मिर्जापुर में यहां पर बीते 6 दिसंबर की रात में यहां पर एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें यहां पर कलवा नामक व्यक्ति को यहां पर गोली लगी थी, जिसके बाद कलवा के भाई ने यहां पर पुरानी रंजिश के ही उसको लेकर यहां पर हथियार बनाकर सरफराज फरमान शाह आलम के यहां पर विरुद्ध के यहां पर वीडियो जारी की थी, जिसमें यहां पर शाहजहां सरफराज के नाम लिए गए थे। अब यहां पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और वहीं पीड़ित परिवार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। बलरामपुर जिले के यहां पर रामचंद्रपुर जनपद ग्राम पंचायत पंचावल में यहां पर चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ के यहां पर गुरुवार को यहां पर हो चुकी, जहां पर उत्तर प्रदेश झारखंड के यहां पर अलावा बलरामपुर जिले के यहां पर श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बलरामपुर जिले के यहां पर सनाबल का एरिया जो कि 2 राज्यों के यहां पर स्थित है और साथ ही इसलिए यहां पर यज्ञ कार्यक्रम पड़ोसी राज्यों से भी यहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में शामिल। मैं सुंदर यादव ग्राम पंचायत पचावल से हूँ और यहाँ भोजनालय जो है हम लोग एकदम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम लोग महाप्रसाद के नाम से चलाया जा रहा है, जो कि सुबह से 9 बजे से लेकर हम लोग रात्रि 6 बजे तक करवाते हैं। और जितना भी श्रद्धालु आते हैं हम लोग सोच रहे हैं कि सभी महाप्रसाद लेकर जाएं और सही रूप से हम लोग सुचारू रूप से यहाँ संचालन कर रहे हैं और लोग बहुत अच्छे तरीके से महाप्रसाद लेकर और खुशी खुशी से खा पी कर अपना पूजा पाठ करके जा रहे हैं। ये पूरा निःशुल्क है? जी बिल्कुल निःशुल्क है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की ताजा और तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।